भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा मनोकामना पूर्ति के उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा ज्योतिषी के पास भी चले गए, पंडितों के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपके उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो नहीं पा रहा है। और भक्तों, क्या आपके घर में ये भी समस्या है, जिस जोड़ा जोड़ी का अभी विवाह हुआ है उनके बीच में पहले बहुत ज्यादा प्यार था या अरेंज मैरिज हुई है और वो शादी होने के बाद दिक्कत ये आ रही है कि बीच बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और कई घरों में तो यहाँ तक भी प्रॉब्लम आ गई है कि वो जो आदमी है या औरत है तलाक तक की बात कर रही है। तो भक्तों, अगर विवाह से रिलेटेड आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है, चाहे विवाह टूटने तक की बात चल रही है, चाहे विवाह जिसका हुआ नहीं है उसको अपना विवाह करवाना है, कोई भी उपाय, कोई भी मनोकामना आपकी है विवाह से रिलेटेड, वो आज की इस वीडियो में आपकी सारी की सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है। जी हाँ भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे भक्त गुरुदेव जी को मनोकामना के द्वारा अपने पत्र लिखते हैं और प्रश्न पूछते कि हे गुरुदेव, कृपया करके हमें कोई ऐसा उपाय बताइए जिसको करने मात्र से हमारे घर के इस व्यक्ति का विवाह हो जाए, क्योंकि इस बच्चे का जो एज है, आयु है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, 30 से 32 साल का हो गया है। हमें बस यही चिंता सताई रहती है कि इसका विवाह कब होगा। और बहुत सारे भक्तों ने ये भी पूछा था कि गुरुदेव, हमारे घर का जो व्यक्ति है इनकी शादी अभी अभी हुई है बट इनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो ऐसा हम कौन सा उपाय करें जो इनके बीच में हमेशा प्यार बना रहे, इनकी शादी अगले जन्म तक बनी रहे। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने उसके बाद उनको भक्तों को 2 से 3 उपाय बताए और कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को कर लेता है उसके घर की जो भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड वो सारी की सारी पूर्ण होगी। जी हाँ भक्तों, अब भक्तों उसके बाद जितने ही भक्त थे गुरुदेव जी कथा में उपाय सुन रहे थे वो घर जाते हैं और ठीक 1 महीने बाद उस उपाय को करके वापस से गुरुदेव जी कथा में आते हैं। भक्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, गुरुदेव जी कथा में जितने भी भक्त थे जिनको विवाह से रिलेटेड समस्याएं थी वो सारे के सारे गुरुदेव जी को वापस से पत्र लिखते और इस बार पत्र जो था वो धन्यवाद के रूप में था। जी हाँ भक्तों, धन्यवाद के रूप में। और गुरुदेव जी को कहते हैं कि गुरुदेव, आपने जो हमें उपाय बताया हमने उसको घर पे जाके किया और उपाय के करने मात्र से हमारे घर के जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा था उस बच्चे का विवाह, उस लड़की का विवाह अगले लगन तक हो गया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। और कईयों ने तो यहाँ तक भी कहा कि गुरुदेव, हमारे घर में जो आदमी या जो औरत तलाक देने की बात कर रही थी वो तो दूर की बात है, अब हमारे बीच में जो प्यार है वो बढ़ गया है और अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होती है, कोई कलेश नहीं होता है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अब भक्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुदेव जी ने उनको ऐसा कौन सा उपाय बताया जिसको करने मात्र से उनके घर की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो गई। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम डिटेल में समझाऊंगा। दरखास्त मेरी आपसे ये दरखास्त है कि गुरुदेव जी की जो भी कथा होती है, जो भी आप कथा में सुनते हैं, जो भी आप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से उनकी कथा में उपाय सुनते हैं, उसको कृपया करके लिख लीजिए करिए, क्योंकि गुरुदेव जी के पास बहुत सारे ऐसे भक्त आते हैं आजकल जो बोलते हैं कि गुरुदेव, हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती, हम लोग बहुत उपाय करके देख लिए। तब गुरुदेव जी उनको अपने पास बुलाते हैं, उनकी सारी समस्याओं को सुनते हैं और निष्कर्ष ये निकलता है, गुरुदेव जी बोलते हैं सारे भक्तों को कि जितने भी भक्त हैं जो भी उपाय सुन रहे हैं वो कृपया करके वो उपाय को लिख लीजिए करिए, क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती करते हैं या आधा अधूरा उपाय करते हैं जाकर, इसीलिए उनकी जो मनोकामना वो पूर्ण नहीं होती। तो मेरी आपसे यही दरखास्त है कि आप अगर 7 से 10 मिनट दे रहे हैं तो कृपया करके इस उपाय के चीजों को लिख लें और जैसे जैसे करना है वैसे वैसे ही आपको उधर भी उपाय करना है। बस एक बार उपाय करने से पहले इस लिखे हुए चीज को एक बार पढ़ लें, उसके बाद आपको वो सारा का सारा उपाय स्मरण हो जाएगा और आप उसी तरीके से उपाय को करिए। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। और उपाय शुरू करने से पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी जो उपाय बताते हैं वो उपाय करना कब है उसको लिख लें। किसी भी सोमवार के दिन इस उपाय को करना है। जी हाँ भक्तों, सोमवार के दिन शाम को 6 से रात के 8 बजे के बीच में आप इस उपाय को कर लें। इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए आप उसको आप एक बार लिख लें। सबसे पहले तो आपको इस उपाय में चाहिए 1 बेल पत्र की डंडी। जी हाँ भक्तों, 1 बेल पत्र की डंडी, 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो पीतल के लोटे में होना चाहिए और 1 लोटा जल जो लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, इस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब भक्तों, जब आप शिव जी के मंदिर पहुंच जाएंगे तो 7 से 10 मिनट भोले बाबा और पार्वती माता की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, देव आदिदेव महादेव की आराधना और पार्वती माता की, दोनों की एक साथ उनका नाम का स्मरण करना है, उनके नाम का जाप करना है, उसके बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। जी हाँ भक्तों, जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे भोले बाबा और पार्वती माता की, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग की तरफ, मतलब आपका जो फेस है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और सामने शिवलिंग होना चाहिए। ठीक, अब वहां पर आप बैठ जाइए।
अब भक्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि जो एक बेलपत्र की डंडी लेकर गए थे और एक काली मिर्च लेकर गए थे, उसको जो आपके सामने शिवलिंग दिख रही है उसके जस्ट पीछे अपोजिट वाले भाग में आपको एक बेलपत्र की डंडी और एक काली मिर्च रख देना है। अब भक्तों सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जो एक लोटा जल लेकर गए थे आप खड़े हो जाइए, और जैसे कि आपको पता है कि गुरुदेव जी बताते हैं कि जो एक लोटा जल आप शिव जी पर अर्पित करते हैं, उसको अर्पित करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ लोग तो बूंद बूंद अर्पित करते हैं, कुछ लोग पूरा का पूरा लोटा उड़ेल देते हैं एकदम से, और कुछ लोगों को करना ही, लेकिन इसमें करना आपको यह है कि आपको, जैसे आपने देखा होगा झरना बहता है, झरने की एक ही धारा होती है, एक ही कंटिन्यूस फॉर्म में बह रहा होता है, वैसे ही आपको एक लोटे जल को अर्पित करना है, एक ही कंटिन्यूअस फॉर्म में वो धारा निकलती रहे। तो भक्तों इस तरीके से आपको एक लोटे जल को अर्पित करना है। अब भक्तों जब आप एक लोटे जल को अर्पित कर रहे होंगे तो सबसे पहले तो आप शिव पार्वती माता का नाम का स्मरण करते रहे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, और जब आप एक लोटा जल पूरा का पूरा अर्पित कर देंगे तो सबसे पहले तो आपको जो भी आपकी समस्या है वो समस्या बोलनी है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है और जिसकी शादी हो गई है, बात टूटने तक आ गई है, जो तलाक की बातें कर रहा है, उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्याएं हैं आपको अपनी बोल देनी है, और महादेव और पार्वती माता का नाम लेकर आपको जो भी मनोकामना है आपकी वो बोलकर आपको घर की तरफ आ जाना है। तो भक्तों ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं, और वो बोलते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है जैसे जैसे मैंने बताया है क्रमांक वाइज, उसकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों मैं चलता हूँ अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताए थे उस कथा में, जो सबसे अच्छा उपाय है। इसमें आपको ध्यान रहे ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है और जिसके विवाह के जीवन में कलेश चल रहा है, ठीक है, उस व्यक्ति को ही उपाय करना है। साथ में उनके कोई हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए माताएं रह सकती हैं, कोई भी रह सकता है, ठीक। अब आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। ये उपाय करना कब है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन। किस दिन? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन इस उपाय को आपको करना है। इस उपाय में सामग्री क्या क्या चाहिए आप लिख लें। सबसे पहले तो आपको चाहिए आधी कटोरी हल्दी और एक लोटा जल। जी हाँ भक्तों, आपको बस दो ही सामग्री चाहिए, आधी कटोरी हल्दी और एक लोटा जल। अब जो एक लोटा जल होगा वो पीतल के लोटे में होना चाहिए और 2 बूंद गंगा जल का डाल दें, और जो जल होगा वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको वो जल नहीं भरना है। अब भक्तों आपको सीधा चले जाना है सोमवार के अष्टमी वाले दिन महादेव के मंदिर में। अब जब महादेव के मंदिर में आप पहुंचेंगे तो आपको संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करना है। किनका करना है? संभ्रेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है, और उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब भक्तों उत्तर दिशा की तरफ खड़े होकर आपको वो जो हल्दी लेकर गए थे, उसके बाद आप अशोक सुंदरी वाले स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। कितनी? 7 बिंदी। जैसी औरतें बिंदी लगाती हैं माथे में अपने, ऐसे ही आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे भी 7 बिंदी लगानी है। और जब आप हल्दी की बिंदी बना देंगे तो आपको चले जाना है पीपल के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, जो ये दूसरा उपाय है इसके 2 भाग हैं। ये अभी तक पहला भाग था, उसके बाद जो दूसरा भाग है ये आपको जस्ट बिंदी बनाने के बाद आपको पीपल के पेड़ के पास चले जाना है। जब आप पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाएंगे तो वहां पर जो लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है या जिसके जीवन में बहुत ज्यादा कलेश विवाह हो गया है, उसको करना ये है कि दोनों हाथों में अपने हल्दी लगा ले। जो मैंने हल्दी बोली थी आधी कटोरी, आपको दोनों हाथों में हल्दी लगा ले, और उसके बाद आपको 5 बार पीपल के पेड़ में छापा लगाना है। कितनी बार? 5 बार आपको छापा लगाना है पीपल के पेड़ में। और उसके बाद आपको 1 लोटा जो जल मैंने बताया था लेके जाने के लिए, वो आपको पीपल के पेड़ के जड़ में अर्पित कर देना है। अब जब आप अर्पित कर रहे होंगे तब आपको अपनी जो भी समस्याएं हैं भोले बाबा संभ्रेश्वर महादेव का स्मरण करते करते आपको वो सारी की सारी समस्याएं बोल देनी है, और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल के घर की तरफ आ जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय, इन दोनों उपाय में से कोई एक उपाय भी कर लेता है, उसके जीवन में जो भी विघ्न बाधा आ रहा है विवाह से रिलेटेड, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और वो हमेशा जीवन में खुश रहेगा, और जिसका विवाह नहीं हो रहा उसका विवाह हो जाएगा। तो भक्तों ये तो उपाय। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।